जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवनी के बारे में। लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को हुआ था। उनका जन्म गुजरात के करमसद गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता का नाम झवेर भाई और माता का नाम श्रीमती लाडवा था। सरदार के पिता गांव में खेती किया करते थे और वह लेवा नामक क्षत्रिय जाति से थे। झवेर भाई ने रानी लक्ष्मी भाई की सेना में भी काम किया था और वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल थे। सरदार पटेल की मां एक धार्मिक महिला थी। उन्होंने अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल कुल 6 भाई बहन थे। वो सब आपस में बहुत प्रेम से रहा करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई अलग अलग जगहों से की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की शुरुआती शिक्षा उन्हीं के गांव करमसद में हुई थी। स्कूल के दिनों से वो सरदार पटेल की रुचि अंग्रेजी भाषा की तरफ अधिक थी। उन्होंने 1872 में 10वीं की परीक्षा पास की और उच्च शिक्षा के लिए वो वकालत की किताबें पढ़ने लगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का विवाह बहुत कम उम्र में 1893 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम झवेरवा था। शादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील बन गए और वह घर परिवार चलाने लग गए। सरदार पटेल के घर सन 1904 में एक बेटी और सन 1905 में एक बेटे का जन्म हुआ। पटेल ने पहले वकील के सहायक के रूप में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वो वकालत के दांव पेच सीखने लगे। उन्होंने वकालत सीखकर अपना पहला ऑफिस गोधरा में खोल लिया। वकालत के क्षेत्र में धीरे धीरे उनका नाम चमकने लगा। अदालतों में उनके बात करने का तरीका बिल्कुल अलग था। सरदार पटेल का देश की सेवा में सबसे बड़ा योगदान है। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के साथ देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए कई आंदोलन और सत्याग्रह भी किए हैं, जिसके लिए वह कई बार जेल में महात्मा गांधी और सरदार पटेल कई महीनों तक साथ रहे। 15 अगस्त सन 1947 को ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ने के लिए ऐलान किया। लंबे समय के बाद देश को आज़ादी मिली थी। आज़ादी के बाद देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। देश 2 हिस्सों में बंट चुका था, जिसका दुख सरदार पटेल को बहुत था। देश को आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ाद भारत के सामने कई सारी चुनौतियां खड़ी थी, जिस पे सरदार पटेल को ध्यान देना था। उसमें से देश को एकजुट करना सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। सरदार पटेल ने सभी चुनौतियों का सामना अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ किया। देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट चुका था। पाकिस्तान से भारी संख्या में हिंदू हिंदुस्तान आ रहे थे, मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। देश के विभाजन से सरदार वल्लभ भाई पटेल काफी दुखी थे और महात्मा गांधी जी के निधन के बाद देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने का काम सरदार पटेल ने किया। सन 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, उस समय देश में कुल भारत में 562 छोटी बड़ी रियासतें थीं। इन सभी रियासतों को भारत में विलय करना बहुत बड़ा काम था। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने से पहले ये कहा था कि जो रियासत भारत में रहना चाहती हैं वो भारत में रह सकती हैं। जो रियासतें पाकिस्तान में के साथ जाना चाहती हैं वो पाकिस्तान में जा सकती हैं। अंग्रेजों की तरफ से किसी भी रियासतों के लिए कोई रोक नहीं थी। यह एक अंग्रेजों की चाल थी। जिसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन के साथ मिलकर सभी रियासतों को पत्र भेजा, उनसे भारत में शामिल होने को कहा। जिसके बाद कश्मीरी, हैदराबादी और जूनागढ़ की रियासतों को छोड़कर बाकी सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई थीं। कुछ समय बाद सरदार पटेल ने अपनी समझ और परिश्रम से हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतों को भारत में शामिल कर लिया था। सरदार पटेल ने देश को एक धागे में पिरोने
देश को संगठित बनाने, देश में शांति स्थापित करने, देश का कानून आर्थिक व्यवस्था को नया रूप देने का काम किया है। 12 दिसंबर सन 1950 को मुंबई में सरदार पटेल को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग देश के अलग अलग कोने से सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने लगे। देशी रियासतों को विलय करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान था। महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार और लौह पुरुष की उपाधि दी थी।